दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसे बनने में 4 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया, जिसका नाम 3 बार बदला गया और जब वो फिल्म दर्शकों तक पहुंची तो सिर्फ 48 घंटों के भीतर भारत से गायब हो गई। फिल्म का नाम है सतलुज, जिसे पहले पंजाब 95 के नाम से जाना जाता था। और इस फिल्म में है एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे आज भी पंजाब के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में गिना जाता है, जसवंत सिंह खालड़ा। लेकिन इस फिल्म के साथ हुआ क्या और यह इतने विवादों में क्यों घिरी रही? जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि पंजाब पुलिस और पूरा सिस्टम हिल गया? और उनके साथ आखिर में क्या हुआ और उस मामले का अंजाम क्या निकला? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ की यह फिल्म हाल ही में बिना किसी बड़े प्रचार के OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी। लेकिन रिलीज के महज 2 दिन यानी करीब 48 घंटे के भीतर ही इसे भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। ZEE5 ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों की वजह से फिल्म को फिलहाल भारत के दर्शकों के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा और वे कानूनी रास्ता तलाश रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसे फिर से स्ट्रीम किया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर इस फिल्म की मुसीबतें शुरू कब और कैसे होंगी? तो इसकी कहानी काफ़ी पुरानी है। यह फिल्म सबसे पहले साल 2022 में सेंसर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास पंजाब 95 के नाम से भेजी गई थी। लेकिन 3 साल तक यह फिल्म वहीं अटकी रही। आखिरकार फरवरी 2025 में सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और इसमें करीब 127 कट्स लगाने की शर्त रख दी। इतने ज़्यादा कट्स लगाने का मतलब होता है कि फिल्म की मूल कहानी और आत्मा को मार देना। इसलिए फिल्म मेकर्स ने थिएटर में रिलीज का इरादा छोड़कर इसे सीधे OTT पर, वो भी डायरेक्टर कट्स के साथ, उतारने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि विवादों के चलते इस फिल्म का नाम अब तक 3 बार बदला जा चुका था। शुरुआत में इसका नाम घल्लूघारा रखा गया। सेंसर बोर्ड के पास भेजते वक्त इस फिल्म को पंजाब 95 के नाम से भेजा गया और आखिरकार जब यह OTT पर आई तो इसका नाम रखा गया सतलुज। यानी एक ही फिल्म ने अपने सफ़र में 3 अलग अलग पहचानें ओढ़ी और हर बार वजह वही रही, विवादों से बचने की कोशिश। फिल्म की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। साल 2023 में इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होना था, लेकिन ऐन वक्त पर इसे फेस्टिवल की लिस्ट से हटा दिया गया। आयोजकों की तरफ से इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई। यानी एक फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने वाली थी, वहाँ से भी अचानक गायब कर दी गई। आखिरकार जब 3 जुलाई को यह फिल्म सतलुज नाम से ZEE5 पर रिलीज हुई तो दर्शकों की तरफ से इसे ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली। लेकिन जश्न ज़्यादा देर तक नहीं टिका और महज 2 दिन बाद ही 5 जुलाई को इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहान ने रिलीज के बाद इसे अपना लेबर ऑफ लव बताया था, यानी प्रेम और मेहनत से बनाया गया काम, और कहा था कि यह फिल्म पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता से बिना किसी समझौते के बनाई गई है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा की भूमिका निभाई है। उनके साथ अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की जैसे अन्य कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आए। फिल्म को रानी स्क्रूवाला की कंपनी RSVP और मैकफिन पिक्चर्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी कहानी है जिसे दिखाने के लिए एक फिल्म को इतने संघर्ष से गुजरना पड़ा? इसका जवाब छुपा है उस असल इंसान की ज़िंदगी में जिस पर यह फिल्म आधारित है, जसवंत सिंह खालड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म अमृतसर जिले के खालड़ा गांव में हुआ था। शुरुआत में उनकी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी। वे 1980 के दशक में अमृतसर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एक साधारण बैंक कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। न कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, न कोई आंदोलन का इरादा। लेकिन वक्त के साथ पंजाब में जो कुछ घटित हो रहा था उसने उन्हें एक आम आदमी से एक ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता में बदल दिया जिसका नाम आज भी सम्मान और दुख दोनों के साथ लिया जाता है। यह वह दौर था जब पंजाब उग्रवाद और उससे जुड़ी हिंसा से जूझ रहा था। 1984 से 1994 के बीच इस दशक में पंजाब पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगने लगे थे। आरोप यह है कि पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के आम लोगों को आतंकवादी बताकर उनको कथित फर्जी मुठभेड़ में मार रही है। इसी माहौल के बीच जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी में वह मोड़ आया जिसने उन्हें इस पूरे मसले की तह तक जाने पर मजबूर कर दिया। साल 1992 में अमृतसर के उसी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर पियारा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
प्यारा सिंह जसवंत सिंह खालड़ा के सहकर्मी थे। कुछ ही समय बाद खबर आई कि प्यारा सिंह को पुलिस ने एक कथित मुठभेड़ में मार गिराया है। लेकिन जो बात खालड़ा को सबसे ज्यादा विचलित कर गई वह यह थी कि परिवार को बिना कोई सूचना दिए अमृतसर के दुर्गियाड़ा मंदिर में शमशान घाट में प्यारा सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना ने खालड़ा को झकझोर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस मामले की तह तक जाएंगे। उन्होंने उस वक्त अकाली दल की मानवाधिकार इकाई के चेयरमैन जसपाल सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर उस शमशान घाट के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और जो सच सामने आया वह किसी को भी हिला देने वाला था। जांच में पता चला कि सिर्फ साल 1992 में ही उस एक शमशान घाट पर 300 से ज़्यादा ऐसी लाशों का अंतिम संस्कार किया गया था जिन्हें अज्ञात या लावारिस बताया गया था। खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर के मुताबिक जब वे उस शमशान घाट पहुंचे तो पता चला कि वहां लगभग हर रोज 8 से 10 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। और जब आगे की पड़ताल की गई तो यह सिलसिला सिर्फ एक शमशान घाट तक सीमित नहीं था। पंजाब के कई और शमशान घाटों में भी इस तरह से गुपचुप तरीके से शवों को ठिकाना लगाया जा रहा था। अपनी इस जांच के आधार पर जसवंत सिंह खालड़ा ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे पंजाब को हिला दिया और उसके बाहर भी हलचल मच गई। उनका कहना था कि 1984 से 1994 के इस दशक के दौरान पंजाब में करीब 25,000 सिख रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए थे। उनका सबसे सनसनीखेज दावा यह था कि पुलिस ने करीब 2,000 लोगों को लावारिस घोषित करके या तो गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया या फिर उनके शवों को नदियों में बहा दिया गया। खालड़ा ने यह सारी जानकारी सिर्फ जुबानी दावों के तौर पर पेश नहीं की थी। उन्होंने अमृतसर नगर निगम के दस्तावेजी रिकॉर्ड जुटाए जिनमें कथित तौर पर उन लोगों का ब्यौरा दर्ज था जिनका अंतिम संस्कार अज्ञात शवों के रूप में किया गया था। यही वह बात थी जिसने उनके खुलासों को सिर्फ आरोप नहीं बल्कि दस्तावेजों पर आधारित एक गंभीर सबूत बना दिया। इन खुलासों के बाद जसवंत सिंह खालड़ा का नाम सिर्फ पंजाब या भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया। मानवाधिकार संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया और खालड़ा की गिनती उन गिने चुने लोगों में होने लगी जिन्होंने उस दौर की सच्चाई को सामने लाने का साहस दिखाया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो सच सामने लाने की कोशिश करता है वह उन ताकतों के आंखों की किरकिरी बन जाता है जो उस सच को दबाए रखना चाहती है। खालड़ा के साथ भी यही हुआ। सितंबर 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा अमृतसर में अपने घर के बाहर से अचानक लापता हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक वे उस वक्त अपने घर के बाहर कार हो रहे थे। तभी पंजाब पुलिस के कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्हें उठा ले गए। इसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। बाद में जांच में सामने आया कि पुलिस हिरासत में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। साल 1996 में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को यह सबूत मिले कि खालड़ा को तरन तारण के एक थाने में अवैध रूप से रखा गया था। इस सबूतों के आधार पर सीबीआई ने 9 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करने की सिफारिश की। इसके बाद शुरू हुई एक और कानूनी लंबी लड़ाई जो पूरे 12 साल तक चली। आखिरकार 16 अक्टूबर 2007 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में शामिल 4 पूर्व पुलिस अधिकारियों सतराम सिंह, सुरेंद्रपाल सिंह, जसबीर सिंह और प्रीतमपाल सिंह इनको दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने इन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी जिसे हाईकोर्ट ने बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। यह फैसला उस दौर के लिए एक बड़ी मिसाल माना गया क्योंकि यह भारत के उन गिने चुने मामलों में से एक था जहां पुलिस हिरासत में हुई हत्या के लिए वर्दीधारी अधिकारियों को इतनी सख्त सजा मिली हो। लेकिन यह न्याय जसवंत सिंह खालड़ा को मिलने में 12 साल लग गए, यानी वह खुद इस फैसले को देखने के लिए जीवित नहीं थे। अब अगर हम फिल्म सतलुज और असल घटनाओं को साथ रखकर देखें तो समझ आता है कि आखिर इस फिल्म को बनाने और रिलीज करने में इतनी मुश्किलें क्यों आईं। यह फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है बल्कि यह पंजाब के उस दौर की कहानी है जिसमें राज्य की पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जाहिर है जब कोई फिल्म पुलिस प्रशासन और उस दौर की नीतियों पर इतने सीधे सवाल उठाती है तो सेंसर बोर्ड जैसी संस्थाओं की तरफ से आपत्तियां आना स्वाभाविक तौर पर देखा जाता रहा है और यही वजह रही कि फिल्म को 127 कट्स की मांग का सामना करना पड़ा। फिल्म से जुड़े कलाकारों ने भी इस विवाद पर अपनी बात रखी है। एक कलाकार ने यह भी कहा था कि खालड़ा की कहानी पर सवाल उठाना
संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर आघात करने जैसा है। दूसरी तरफ फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहान ने इसे अपनी सबसे ईमानदार और संवेदनशील कोशिशों में से बताया है। G5 ने भी रिलीज के बाद अपने आधिकारिक बयान में दर्शकों का शुक्रिया अदा किया और भरोसा दिलाया कि वे उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए फिल्म को जल्द से जल्द वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रचनाकारों और कलात्मक ईमानदारी से कही गई कहानियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अडिग है। तो दोस्तों, यह थी सतलुज फिल्म और जसवंत सिंह खाड़ला की पूरी कहानी। एक तरफ एक फिल्म है जो सेंसर बोर्ड की आपत्तियों, नाम में बदलाव, फेस्टिवल से हटाए जाने, आखिर में वो OTT से भी हटाए जाने जैसी मुश्किलों से गुजरी, और दूसरी तरफ है एक असल इंसान की कहानी, एक साधारण बैंक कर्मचारी जो अपने आसपास हो रहे अन्याय को चुपचाप नहीं देख पाया, जिसने दस्तावेजों के दम पर हजारों लापता लोगों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की और जिसे इस सच को उजागर करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज 3 दशक बाद भी जसवंत सिंह खाड़ला की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों से सिमटी नहीं है, वह एक फिल्म के जरिए फिर से लोगों के सामने आई और उसी वजह से एक बार फिर विवादों के केंद्र में भी है। यह दिखाता है कि 3 दशक बाद भी पंजाब के उस दौर की यादें और सवाल दोनों उतने ही जिंदा हैं जितने तब थे। जय हिंद।